माता सावित्री के पिताजी माद्र देश के राजा अश्वपति थे। माद्र देश के राजा अश्वपति की बेटी थी मां सावित्री। और राजा अश्वपति शिव की भक्ति बहुत करते थे। शंकर भगवान की कई लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर, हमारी माँ जाती थी, हमारे माता जी जाती हैं शिव जी के मंदिर में, हमारे पिताजी जाते हैं शिव जी के मंदिर में, मेरी पत्नी जाती है शिव जी के मंदिर में, मेरा पति जाता है शिव जी के मंदिर में, हमारे रिश्तेदार जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे पूर्वजों में से कोई भी, तुम्हारे माता पिता पत्नी पति रिश्तेदार, तुम्हारे कुल का कोई व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उसका फल है जो आज आप पेट भरकर भोजन कर रहे हो और ठाट से गाड़ी पर घूम रहे हो, ये उसका फल है। मां सावित्री के पिता अश्वपति जी, महाभारत की यह कथा है। ये जो वट सावित्री का व्रत है ये महाभारत की कथा है। महाभारत के वन पर्व में सावित्री माता का चरित्र आता है। सावित्री अश्वपति शिव के उपासक, शंकर की आराधना का इन्होंने एक नियम बना रखा। तो हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं शिव की आराधना का कोई एक नियम अपनी जिंदगी में जरूर बनाओ। कुछ नहीं नियम बनाओ तो एक चावल का दाना रोज शिव जी को चढ़ाऊंगी, फिर वो मंदिर में जाकर चढ़ाऊं, चाहे मेरे घर में जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाऊं, चाहे अगर मैं रास्ते में चली गई, प्रवास में चली गई, बाहर चली गई तो वहाँ गमले की मिट्टी को ऊपर कर कर एक चावल का दाना चढ़ाऊं, पर मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग पर एक चावल का दाना जरूर चढ़ाऊंगी। नियम ले लो। कोई कोई माताएं नियम ले लेती है कि मैं शंकर भगवान पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाऊं। आप कौन सा नियम अपने जीवन में उतार रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, या आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, याद रखना एक नियम अपनी जिंदगी में उतार कर रखो। मंदिर में जाने का भी अगर कोई नियम नहीं है तुम्हारा, तो मंदिर के शिखर अपनी खिड़की में से ही दर्शन करने का नियम बना लो, वो भी आपको फल होगा। मान लो कभी कभी आप मंदिर नहीं जा पाए, कहीं बाहर चले गए, कहीं कोई कार्य में चले गए तो आप मंदिर ना जा पाए, तो नियम ऐसा बना लो कि मैं रोज 24 घंटे में से कभी एक क्षण के लिए अपनी छत पर, अपनी खिड़की में से मेरे घर के बाहर जो शंकर का शिवलिंग है, शंकर का जो मंदिर है, शंकर की जो मंदिर है, शंकर का जो शिवलिंग है, शिव का जो मंदिर है, उस मंदिर के शिखर का दर्शन करूं। ये भी नियम है। अश्वपति ने एक नियम बनाया, अश्वपति ने नियम बनाया शंकर भगवान के एक पात्र से जल समर्पित करने का एक नियम धारण कर लिया। पात्र से जल चढ़ाने का नियम ले लिया, पात्र से जल समर्पित करने का नियम। अब संतान नहीं है उसके यहाँ, संतान का सुख नहीं है उसके यहाँ। पार्वती जी ने शिव जी से कहा आप जाकर उससे पूछो, उससे कहो शंभु, आप जाकर उससे कहो उसके यहाँ संतान का सुख नहीं है, आप जाकर एक बार तो देखो। शिव जी ने कहा ठीक है, शंकर भगवान देते हैं पर परीक्षा थोड़ी लेते हैं। क्यों? शिव जी को मालूम है कि इसके बाद अगर मैंने जब इसका हाथ पकड़ लिया तो फिर इसको डूबने नहीं दूंगा। दुनिया मुझे भूल जाए पर मैं उसको नहीं भूलता जो एक लोटा जल मेरे मंदिर में आकर चढ़ा, उसको नहीं भूलता मैं। नियम लो। और अश्वपति ने नियम ले लिया। अश्वपति, शिव जी ने कहा सुन अश्वपति, तेरे घर में एक बेटी जन्म लेगी, एक बेटी का जन्म तेरे घर में होगा। वर दिया
अश्वपति की धर्म पत्नी गर्भवती हो गई। और अश्वपति की धर्म पत्नी जब गर्भवती हुई और गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म दिया, उस बेटी का नाम सावित्री। क्या नाम पड़ा? सावित्री बचपन से ही अपने पिता को शिव जी की आराधना करती हुई देखती थी, तो शंकर भगवान की आराधना में सावित्री ने कई प्रश्न किए थे और पिताजी ने उसको ज्ञान उपदेश दिया। पिताजी ने एक नियम सिखा दिया सावित्री को, दीप, आसन, पात्र एक होना चाहिए। मेरी कई माताओं की आदत रहती है, घर में 3-4 पानी के लोटे रख लेती हैं, अगर एक आध लोटा कहीं चले गया तो दूसरा लोटे से जाकर चढ़ाया आऊंगा। जो पानी का लोटा होता है, पात्र होता है, जिस पात्र से आप रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती हो ना, अगर एक ही पात्र प्रतिदिन वही पात्र रोज शंकर के मंदिर में जाकर अगर जल चढ़ा रहा है तो वो पात्र भी सिद्ध हो जाता है और तुम्हारा हस्त भी सिद्ध हो जाता है। पात्र भी सिद्ध होता है। आप में से कई मेरी जीजियां बैठी होंगी जो आसन लगाकर जप करती हैं, कई मेरे जीजा बैठे होंगे जो आसन लगाकर पाठ करते हैं। अपना आसन बैठे, पाठ करा, पूजन करा, आसन को वापस फोल्ड करा, घड़ी बनाई, वापस रख दिया। वो आसन पर किसी को नहीं बैठने देते। मेरा आसन मैं नहीं बैठने दूंगा। कई व्यापारी, कई दुकान वाले अपने सिंहासन पर, अपनी कुर्सी पर, चाहे दुनिया का कोई भी आ जाए, कोई व्यापारी अपनी कुर्सी पर किसी को नहीं बैठने देते। हाँ, दुकान का ओपनिंग करना होगा, मुहूर्त करना होगा, कोई आया है उसके पहले तो बैठ जा, पर जिस दिन मैंने दुकान खोल ली और उस कुर्सी पर मेरा आसन लग गया, फिर मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठने दूंगा। और अगर बिठाएगा भी तो अपना आसन उठाकर रख देगा, फिर बिठाएगा, पर अपने आसन पर नहीं बैठने। दीप, एक कथा होगी हमारी, दीप श्री शिव महापुराण की कथा, दीप माली का। कभी मौका मिले तो उसको निकाल कर सुनना, उसमें वर्णन किया था। दीप, एक दिया जो आप भगवान को लगा रहे हो, उस दिए को अगर सुबेरे भी आपने उसमें दिया लगाया, शाम को भी दिया लगाया, रात को उसको धोकर या मांझ कर रख दिया, या सुबेरे उसको धोकर मांझ कर फिर वापिस दिया लगाया, वही एक दीप तुम्हारे घर में रोज 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 प्रतिदिन अगर वो दीपक तुम्हारे भगवान के सामने जल रहा है। अब तुमने चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करा हो, चाहे तुमने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करा हो, चाहे तुमने गिरिराज चालीसा करी हो, चाहे तुमने सर्वोत्तम जी का पाठ करा हो, चाहे तुमने शिव चालीसा करी हो, चाहे तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला हो, चाहे गीता जी का पाठ करा हो, वो दिया जो तुमने भगवान के सामने रखा, उसमें बाती लगी है, जल रहा है, उसके सामने बैठकर आप सारी पाठ उसकी साक्षी में करते हो, तो वो दीपक भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, जब घर का कोई व्यक्ति, उसका निमोनिया, उसका बुखार, उसका शरीर का ताप जब उतरता ही नहीं है, तब जिस दीपक को तुमने रोज लगाकर आरती पूजन करी है, उस दीपक को पानी में डाल दिया जाता है, पानी में से निकाल दिया जाता है। उसी पानी को उसके शरीर पर दिन में कम से कम 3 से 4 बार उस पानी से पोंछा जाता है, तो धीरे धीरे वो ताप, वो बुखार उतरना प्रारंभ हो जाता है, निमोनिया ठीक होना प्रारंभ। डॉक्टर को भी दिखाओ, क्योंकि हम डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानते हैं। शिव महापुराण में जब माँ पार्वती जी दुर्बल हो गई, जब माता पार्वती जी बेलपत्र का सेवन करते करते माता पार्वती का शरीर दुर्बल हो गया, शरीर काला सा पड़ गया, तब स्वयं शंकर भगवान वेद बनकर आए थे, डॉक्टर बनकर आए थे। इसलिए इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने डॉक्टर हैं, उन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर सेवा देते हैं, दुनिया के लोग उन पर विश्वास कर कर उनके पास जाते हैं, और विश्वास का नाम ही शिव है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, शंकर विश्वास रूपिणो। इसलिए दुनिया में जितने भी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, जो वेद हैं, जो डॉक्टर बनकर विराजमान हैं, शिव पुराण उनको डॉक्टर नहीं, उनको शिव कहती है। इसलिए डॉक्टर के पास जाते से हमारा आधा दुख तो वैसे ही समाप्त हो जाता।
डॉक्टर के जांच कराओ, डॉक्टर के ये रिपोर्ट लाओ, वैसी रिपोर्ट लाओ, पर इलाज डॉक्टर के अनुकूल। और साथ में जो दीपक तुमने लगाया है, रोज रोज उसी दीपक को जला रहे हो, तो दीपक सिद्ध होगा। दीप, बोलो क्या क्या चीज है? दीप, आसन और पात्र, जल का पात्र, ये तीन सिद्ध होते चले जाते, इनकी सिद्धता बढ़ जाती है। चलो, अब ये बात तो तुमने आज सुनी, पुरानी कथा निकालो। टीवी पर रामायण किस किसने देखी है? टीवी पर महाभारत किस किसने देखी है? टीवी पर सीरियल किस किसने देखे हैं? भगवान के देखे होंगे। महाराज जी को क्रोध आता है, वो अपने कमंडल का जल निकाल कर तुरंत श्राप दे देते हैं। बोलो देखा कि नहीं देखा? जम के तो बोलो, देखा ना? श्राप किस चीज से लगा? जिस कमंडल को महाराज जी पूजन में रखते थे, किसी दूसरे के कमंडल का जल नहीं, अपने कमंडल का जल, मतलब पात्र, जो शिव महापुराण की कथा कहती है, दीप, आसन और पात्र। जिस पात्र को आप अपने शिव के पास लेकर जाते हो, जिस पात्र से आप साधना करते हो, जिस पात्र से आप शिव को जल चढ़ाते हो, जिस पात्र से आप शंकर की पूजन करते हो, वो पात्र सिद्ध हो जाता है और उसका जल भी सिद्ध हो जाता है। पात्र की सिद्धता हो। कहा सावित्री, दीप, आसन और पात्र जब ये एक रहें तो संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तिरछी निगाह से देखे। एक लाइन हम सब बोलते आए हैं पहले से अभी तक। आप लोगों को उस लाइन का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम कि ये लाइन कब बनी? इस लाइन का निर्माण कब हुआ? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। कोई तुमसे पूछे कि इस लाइन का निर्माण कब हुआ, बोलने वाले ने इस लाइन को कब बनाया था, तो कह देना महाभारत के वन पर्व में जो सावित्री की कथा आती है, और सावित्री ने जो यमराज से अपने पति के प्राण वापिस लेकर आई थी, वो शिव की कृपा से लाई थी। इसलिए अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। ये संवाद तब बना, ये संवाद का निर्माण तब हुआ, ये संवाद तब प्रकट हुआ। जो भगवान शंकर को जल चढ़ाया था, उस जल का फल उस देवराज को मिला, और वो फल काम भी ऐसी जगह आता है जिस समय पर मनुष्य बहुत ज्यादा अटक जाता है, जैसे कनेर का फूल और दुर्वा का संग। ये दो चीजें ऐसी हैं। कनेर का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जिन जिन ने कनेर का फूल देखा। देखा सबने? रखो अपने। एक कनेर का फूल, एक दुर्वा। दुर्वा हमारे यहाँ पर कहते हैं वो हरी हरी जो घास होती है, दूब होती है, उसको दुर्वा कहते हैं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये दो हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कौमार्य खंड वर्णन करता है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिवपुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ये भाव हो जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मती, मरने का तो सोची मती, केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली
और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं, शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर देते। उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर देते, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर